बच्चों, आज हम उपपद विभक्ति पढ़ेंगे। उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? ये देखिए, जो विभक्ति किसी पद विशेष के योग में आती है, उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। अर्थात हम क्या करते हैं, कुछ विशिष्ट जो शब्द होते हैं या धातुएं होती हैं, उन धातुओं के कारण विशेष विभक्तियों का प्रयोग होता है, इसलिए हम उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। उपपद विभक्ति में आपका द्वितीय से लेके सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, एक उदाहरण दिया है, सह के योग में तृतीय उपपद विभक्ति होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ कि सीता रामेण सह वनम गच्छति। यहाँ पे रामेण सह है, यहाँ पे सह क्या है, उपपद विभक्ति है। इसके योग में सीता राम के साथ वन जाती है, राम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो सीता रामेण सह वनम गच्छति बना। अब उपपद विभक्ति का प्रयोग द्वितीय से लेके सप्तमी तक होता है, तो आप सबसे पहले द्वितीय विभक्ति का प्रयोग पढ़ेंगे। विना, परितः, उभयतः, अभितः इत्यादि के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे विना, विना का अर्थ है बिना। परितः, अब देखिए उदाहरण भी साथ के साथ देते जाते हैं विना का। अहम मित्रम विना ना किरामी। यहाँ पे देखिए विना, ये उपपद विभक्ति है। इसके योग में मित्र में द्वितीय विभक्ति आई है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दी चिन्ह, अहम मित्रम, ये मित्र के बिना आ के की में षष्ठी आती है, लेकिन यहाँ षष्ठी ना आकर द्वितीय आई है, तो इसलिए अहम मित्रम विना ना किरामी बना। अगला देखिए, परिताह। परिताह का अर्थ है चारों ओर। मान लीजिए उदाहरण दे रही हूं मैं, ग्रामम परिताह वृक्षा सन्ति। यहाँ पे जो परिता है, ये अभिता दिया है, परिताह अभिता कुछ भी कर लीजिए, इसके योग में द्वितीय विभक्ति आई है, इसलिए ग्राम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। गांव के चारों ओर पेड़ हैं। अगला देखिए, आप विना का देख लिया आपने उदाहरण, परिता का देख लिया, अब देखिए उभयता। उभयता का उदाहरण, राजमार्ग के दोनों ओर पेड़ है, तो उभयता उपपद विभक्ति है। राजमार्ग की दोनों ओर है, इसलिए राजमार्ग में द्वितीय आई, तो राजमार्गम बन गया। राजमार्गम विना, राजमार्गम उभयता वृक्षाः सन्ति। अब अभिता का अर्थ भी सब चारों ओर या तो चारों ओर होता है, तो ये आपने कर ही लिया, ग्रामम अभिता वृक्षा सन्ति। फिर प्रति, प्रति के योग में भी द्वितीय आती है, इसलिए यहाँ पे अर्णवा गृहम प्रति अगच्छत, अर्णव घर की ओर गया। प्रति, यहाँ पे प्रति के योग में द्वितीय, इसलिए गृह शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब आ जाइए उपपद विभक्ति तृतीय। तृतीया किस किस के योग में आती है? अलम, सह, विना इत्यादि के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो और भी हैं, जैसे अलम। अलम का अर्थ है मत, बस। अलम, अलम कोलाहलिन, यहाँ पे अलम उपपद विभक्ति है, इसके योग में तृतीय आई कोलाहल शब्द में, अर्थात कोलाहल मतलब शोर मत करो। मत या बस आए जहाँ पे हिंदी में, वहां पे अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा है सह। सह का मतलब है साथ। सह के योग में तृतीय आती है, जैसे रामेण सह सीता अयोध्यायाम ना वसति। राम के साथ अयोध्यायाम वसती, राम के साथ सीता अयोध्या में रहती है। तो यहाँ पे जो सह है,
सह के योग में तृतीया आई उपपद विभक्ति है, इसलिए राम शब्द में तृतीया का प्रयोग हुआ। रामेण सह सीता अयोध्यायाम बसती, राम के साथ सीता अयोध्या में रहती है। फिर विना, विना के योग में आपने पहले द्वितीया पढ़ी थी, अब तृतीया और पंचमी। विना के योग में 3 विभक्तियों का प्रयोग होता है, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। तो विना आपकी उपपद विभक्ति है, इसके योग में राम में तृतीया भी लगा सकते हैं, द्वितीया भी लगा सकते हैं, पंचमी भी। आप रामम भी बना सकते हैं, रामेन भी बना सकते हैं, रामात भी बना सकते हैं। बिना सीता अयोध्यायाम ना बसती, राम के बिना अयोध्या, सीता अयोध्या में नहीं रहती। अगला है आपका, इसमें अभी दिया नहीं है, एक अंग विकार के योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अंग विकार यानी शरीर के किसी भी अंग में कोई परेशानी है तो उस अंग में तृतीया विभक्ति आएगी। जैसे राम आंख से काना है, काना एक आंख से होता है, इसलिए आपकी एक वचनम आएगा। तो रामः नेत्रेण काणः अस्ति। अगला दे रही हूँ, राम अंधा शब्द दे रही हूँ। राम आंखों से अंधा है, अंधा 2 आंखों से होता है, इसलिए रामः नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। अब आ जाइए चतुर्थी विभक्ति, उपपद विभक्ति है चतुर्थी। ये देखिए, अलम, नमः, स्वाहा, स्वस्ति इत्यादि के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अलम का मतलब यहाँ पे देखिए, तृतीया में भी अलम आया था और चतुर्थी में भी अलम आया है। तृतीया में अलम का अर्थ है था मस्बत, मत या बस उसके थी, और चतुर्थी में अलम का अर्थ है यहाँ पे काफी, पर्याप्त, समर्थ। तो जहां आपका काफी, पर्याप्त, समर्थ आए, वहां पे आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे अलम, अलम के योग में चतुर्थी है तो आया, जैसे रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है, काफी है, इसलिए यहाँ पे चतुर्थी आई है, इसलिए यहाँ पे तृतीया नहीं आई क्योंकि समर्थ काफी आ रहा है। तो रामः रावणाय अलम। कृष्ण कंस के लिए काफी है, तो कृष्णः कंसाय अलम। अब आ जाइए नमः, नमः मतलब नमस्कार, जिसको नमस्कार किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। और नमः यदि अव्यय हो नमः तो चतुर्थी आएगी, यदि क्रिया हो नमति तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे देवता को नमस्कार, तो देवाय नमः, नमः उपपद विभक्ति है, इसके योग में चतुर्थी आई, देवाय भी बन सकता है, और बहुत सारे देवताओं को कर रहे हो तो देवेभ्य बनेगा, देवेभ्य नमः। इसके बाद मैंने आपको बताया कि नमा के योग में चतुर्थी, लेकिन अगर क्रिया हो तो द्वितीया। जैसे वह देवता को नमस्कार करता है तो सहा देवम नमति, वह, वहां पे नमति क्रिया आई है इसलिए देवम आया है, तो यहाँ पे नमा है इसलिए देवी भी आया है। अगला है स्वाहा, हम जिसके नाम की आहुति देते हैं अग्नि में, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ स्वाहा ये उपपद विभक्ति है, इसके योग में चतुर्थी विभक्ति आई, इसलिए अग्नि शब्द का चतुर्थी में मुन्ये बनता है। अग्नि शब्द है, मुनि की तरह रूप चलेंगे, अग्निये बन गया, अग्निये स्वाहा। इसके बाद आपने एक पढ़ा था, जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे पिता निर्धन को वस्त्र देता है, तो निर्धन को वस्त्र देता है, देता है, यहाँ पे धा धातु है, यच धातु है, इसके योग में चतुर्थी आती है। जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी आएगी। तो पिता पुत्र को दे रहा है, इसलिए पुत्र में चतुर्थी आई, पिता पुत्राय वस्त्राणि यच्छति, तो पिता पुत्र को वस्त्र देता है। इसके बाद रुच धातु के योग में चतुर्थी आती है, जिसको अच्छा लगे उसमें चतुर्थी आती है। जैसे कृष्ण को फल अच्छे लगते हैं, तो किसको अच्छे लग रहे हैं? कृष्ण को, तो कृष्णाय फलानी रोचन्ते। इसके बाद यदि क्रोध किया जाए, जिस पर गुस्सा किया जाए, उसमें भी चतुर्थी आती है। तो पिता पुत्र पर क्रोध करता है तो पिता पुत्राय क्रुध्यति, इसमें
पुत्राय में चतुर्थी आई क्योंकि पुत्र पर किया जा रहा है। इसके बाद देखिए पंचमी विभक्ति, उपपद विभक्ति है पंचमी। पूर्वम अनंतरम बहिर्ते विना इत्यादि के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूर्वम, पूर्वम मतलब पहले, तो आप इसमें कोई भी इसके बाद अनंतरम, अनंतरम मतलब बाद में, तो भोजनात् अनंतरम जनकः भ्रमणाय गच्छति। भोजन के बाद पिता घूमने के लिए जाता है। तो यहाँ पे अनंतरम ये उपपद विभक्ति है। इसके योग में भोजन में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगला है बही। बही के योग में पंचमी आती है। बही मतलब बाहर, ग्रामात् बही देवालय अस्ति। गांव से बाहर मंदिर है। यहाँ पे बही उपपद विभक्ति है। इसके योग में ग्राम में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। फिर आपने विना पढ़ाई था, द्वितीया तृतीया पंचमी विभक्ति का प्रयोग। रिते, रिते का अर्थ भी बिना है। जैसे मैं बोल रही हूँ, ज्ञान के ज्ञानात् रिते मुक्ति नास्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो रिते उपपद विभक्ति है। इसके योग में ज्ञान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ और ज्ञानात् बन गया। जब दो में कंपैरिजन हो तो भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिससे कंपैरिजन, जिससे तुलना की जा रही है, उसमें पंचमी विभक्ति आती है। जैसे राम श्याम से अधिक चतुर है, तो श्याम से चतुर है इसलिए श्याम में पंचमी विभक्ति आई। रामः श्यामात् पटुतरः अस्ति। और इसके बाद हमारी जिससे डरा जाए उसमें भी पंचमी विभक्ति आती है। जैसे चूहा विलाप से डरता है, तो विलाप से डरा जा रहा है इसलिए विडाला मूषकः विडालात् बिभेति। ये था पंचमी विभक्ति। अब आ जाइए षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग देखिए, ऊपरी, अधः, पूर्वतः, पृष्ठतः इत्यादि के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऊपरी मतलब ऊपर। भवनस्य ऊपरी राष्ट्रध्वजा शोभते। भवन के ऊपर राष्ट्र का झंडा सुशोभित है, तो ऊपरी उपपद विभक्ति है। इसके योग में षष्ठी आएगी इसलिए भवनस्य बना। पूर्वतः, पूर्वतः मतलब होता है सामने। गृहस्य पुरतः रम्या वाटिका। घर के सामने सुंदर वाटिका है। पुरतः यहाँ पे उपपद विभक्ति है। इसके योग में षष्ठी आती है इसलिए गृही शब्द में षष्ठी आई और गृहस्य बन गया। अदाह, अदाह मतलब नीचे। वृक्ष, पेड़ के नीचे मुसाफिर बैठा है, तो वृक्षस्य अदाह पथिकः तिष्ठति। अदा के योग में षष्ठी आती है इसलिए वृक्ष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसके बाद जब दो से अधिक में कंपैरिजन हो तो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति आती है और उसमें बहुवचन का प्रयोग होगा। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो यहाँ पे कवियों में, कवियों से तुलना की जा रही है कालिदास की, बहुत सारे कवियों से, इसलिए कवियों में षष्ठी या सप्तमी कवि नाम या कविषु, कवि नाम या कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। अब आ जाइए सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग आपका निपुणः, कुशलः, प्रवीणः, विश्वास, स्नेह इत्यादि के योग में सप्तमी विभक्ति आती है। जिसमें निपुण है, जिसमें कुशल है, जिसमें प्रवीण है उसमें सप्तमी विभक्ति, और जिस पर विश्वास किया जाए उस पर सप्तमी विभक्ति, और जिस पर स्नेह किया जाए, जिससे प्यार किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राहुलः चित्रकलायां प्रवीणः निपुणः कुशलः। राहुल चित्रकला में प्रवीण है, निपुण है, कुशल है। प्रवीणा, निपुणा, कुशला ये उपपद विभक्ति है। इसके योग में सप्तमी विभक्ति आएगी इसलिए यहाँ पे चित्रकला में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। फिर है माता, मातुः स्नेह
पुत्रे अस्ति। माता का स्नेह पुत्र पर है। तो स्नेह धातु के योग है या माता पुत्रे स्नेहयति। माता पुत्र पर स्नेह करती है। जिस पर स्नेह किया जा रहा है उसमें सप्तमी विभक्ति, पुत्र पर स्नेह किया जा रहा है इसलिए पुत्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। जैसे माता पुत्र पर विश्वास करती है तो माता पुत्रे विश्वसिति। माता पुत्र पर विश्वास करती है, यहाँ पे विश्वसिति में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है क्योंकि विश्वास धातु के योग में सप्तमी आती है। जिस पर विश्वास किया जा रहा है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये आपने उपपद विभक्ति के नियम पढ़े हैं।